या तो दया मांगना चाहिए, या तो नमः शिवा करना चाहिए, या तो गुरु की बात सुनने समझने के मानसिकता में बैठना चाहिए। घरेलू बात यहाँ नहीं करना चाहिए। घरेलू बात तो हम जिंदगी भर करते करते जिंदगी खपा दी है। कुछ हुआ? भक्ति कर कर के भी कितने बाबा परदादा गए, कुछ मिला, अपने लिए कुछ किए। लेकिन आज साहब दीदी की दया है, उस महादेव की दया है कि आज देखिए जन जन में लोग शिव का शिष्य बन गए। आज तक ले कभी सुने थे? नहीं सुने थे। हालांकि शिव तो सदियों से है, पता नहीं कितने जन्म से, ना उनका जन्म के पता है ना मरण के पता है। जब उनका जन्म, हमारे साहब बोलते हैं, जब उनका जन्म के किसी को पता नहीं है तो मरण तो उनका किसी को पता हो ही नहीं सकता। जिसका जन्म के पता नहीं है उसका मरण के पता कैसे होगा? तो देखिए हमारे साहब क्या नहीं समझा गए हैं। तो ये सब समझ कब होगी? जब ये चर्चा के माध्यम से हम जब निकलेंगे, भाई बहन से बात करेंगे, तो धीरे 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 हमें ये ज्ञान होने लगता है, समझ होने। जब हम ही नहीं जुड़े थे तो हम लोग को भी ये समझ में नहीं आता था कि ये भवसागर क्या होता है। भवसागर क्या? भवसागर हम समझते थे जो नाव जो पानी में चलती है, लोग पार करता है, उसी को भवसागर कहते हैं। लेकिन नहीं, भवसागर संसार को कहते हैं, जिस संसार में हम आप रहते हैं, यही भवसागर है। इसमें से कैसे पार करेंगे हम आपको पता नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम आपके ज्ञानी नहीं है, समझे नहीं है। ये सब हमारे गुरु के पता है। तो पार वही लगाते हैं, वही लगाएंगे। हम सोचते थे पहले कि यही शब्द होता है, शायद नाव पानी में जब पार करते हैं इसी को कहते हैं, नहीं समझता तब। आज गुरु के शरण में चलने लगे तो समझ होने लगी कि क्या चीज के मतलब क्या हुआ, किस शब्द का मतलब क्या है। हमारे साहब गाए हैं ना, सुरती के डोरिया गगन भी चला, लागी गईले गुरु से सने है, गुरु रंग रसिया मनोहर लिहल है, जन्म जन्म के सने है। देखिए जन्म जन्म के सने, कई जन्मों तक आपके ये गुरु से रिश्ता जुड़ गया। एक जन्म का नहीं, उसी का ये भजन। सुरती के डोरिया, सुरती के मतलब हुआ कि मतलब हम अपने गुरु के याद कर रहे हैं हर पल। लागी गई है गुरु से सने, मतलब उनसे हमारा दिल का रिश्ता जुड़ चुका है, जुड़ चुका है। तब ना हम गुरु के बात सुन रहे हैं, तब ना हम गुरु के बात पढ़ रहे हैं। नहीं जुड़ता तो नहीं सुन पाते, ना बैठ पाते, ना हमें अच्छा लगता। जो नहीं सुनता उनको अच्छा नहीं लगता है। आज गुरु की दया है कि हम आप कितने देर ले बैठ के गुरु की बात सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारा आपका मन नहीं हटता। टाइम के भी पता नहीं चलता, टाइम कहाँ गया। सुनते सुनते कभी मन नहीं भरता है गुरु की बात से। तो हमारे साहब एक एक शब्द समझा गए हैं। ये सब शरीर में नहीं है हमारे साहब, लेकिन सब भाव इनके साथ उनको पर हर पल आप महसूस कर सकते हैं। मन के रिश्ता से साहब बोले हैं, ये तन के रिश्ता तो कुछ क्षण का है। अरे जब तक शरीर है तब ना आपसे, तब तक ना हम आपसे मिल सकते हैं। शरीर जब तक नहीं रहेगा कहाँ से मिलेंगे? लेकिन मन के रिश्ता से हमेशा हमारे साहब दीदी साथ रहते हैं। हमने महसूस किए, करते हैं। हर दुख में, हर परेशानी में हमारे साहब दीदी साथ होते हैं, हमारे गुरु साथ होते हैं। कितना भी दुख कठिनाई आता है, लेकिन मन समझ लिया है तो गुरु हमसे नहीं छूटता। चर्चा में जाऊं या ना जाऊं, गुरु हमारे याद रहते हैं कि हमारा गुरु जीवन में है। यही बात हमारे साहब बोले कि मन में याद रहना चाहिए कि मेरे गुरु शिव है तो है। हमारे साहब बोले हैं सबका शिव अलग अलग है। मेरा शिव मेरा है, आपका शिव आपका है। मेरा शिव सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, उसमें से बदबू आ रहा, पर वो मेरा है। इसीलिए साहब बोले हैं शिव के शरण में तो चोर भी है, साहूकार भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है, लेकिन है तो शिव का शिष्य। जैसे हमारे 4 बच्चे हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है,
तो क्या हम उसको घर से धक्का देके निकाल दे रहे हैं? नहीं निकाल रहे हैं ना, उसको भी हम रख रहे हैं, चाहे जिस तरह से रख, डांट के, फटकार के, समझा के, चाहे केहू करिए रख रहे हैं ना, क्योंकि मेरा है, अपने के लिए दर्द है तब ना। उसी तरह से हमारे गुरु भी हम सब का गुरु है, हम शिष्य है, चाहे जैसे भी है, हम उन्हीं का संतान, उन्हीं का संतान। ये सारा संसार ही संतान शिव का ही है। हमारे साहब बोले हैं इस बात को कि अगर इस जीवन में अगर जो शिव का शिष्य नहीं बने तो समझो कि तुम दूसरे कुल की हो। शिव का नहीं शिष्य बने, नहीं माने तो समझो कि दूसरे कुल की हो। बताइए, सारा जगत तो शिव का है, सारा संसार शिव का है, तो हम अभी तो शिव के हुए। तो हमारे साहब यही बात बोलते हैं, ये मत कहो कि मैं कर रहा हूँ, हम कर रहा हूँ, हम कर रहा हूँ। गुरु अपना काम खुद करते हैं। गण किसको कहते हैं? पता है ना कि महादेव के गण होते हैं। साहब बोले हैं गण मने आदमी, गण मने आदमी होता है। जैसे सारा संसार महादेव का है, तो ये सारा संसार का ये लोग भी तो महादेव का गण है, तो वही महादेव के गण ही महादेव के काम कर रहे हैं। तो दूसरा कहाँ से हो गया? जता जी तता शिव, तो सब में जब शिव बसा है तो दूसरा कहाँ से हुआ? तो है तो शिव के कुल के हम। तो पहले ज्ञान नहीं थी, आज ज्ञान हो रहा, तो समझ हो रही है इस चीज को। देखिए भाई, मुझे तो कुछ आती नहीं है, मैं तो सुनने समझने के लिए कुछ क्षण के लिए अपना गुरु की चर्चा में जाती हूँ। मुझे भी समय नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपना गुरु के चर्चा में आधा घंटा 1 घंटा जरूर हाजिरी लगाऊं, सुनूं, समझूं कि मेरा भी जीवन सुंदर हो सके। साहब बोले हैं हमारे, जितना काम तुम करते हो